सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो राम राज्य का समय माना जाता है। जब भगवान श्री राम राजा बने थे वो समय सबसे अच्छा था। उस समय प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन भगवान श्री राम की जो वानर सेना थी वो मनुष्य के साथ कैसे बातें कर लेती थी, क्योंकि वो तो वानर प्रजाति के थे, फिर वो बात कैसे कर लेते थे। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग रामायण में मिलता है, जिसमें लिखा है कि जब भगवान श्री राम राजा बन गए फिर उन्होंने सभी अपने मित्रों को, राजाओं को, वृक्षों को, वानरों को, सबको जब विदा कर दिया, उसके बाद वो अपने भाइयों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन दोपहर के समय में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ बैठे थे। तभी आकाश से एक मधुर वाणी सुनाई दी, जिसमें बोला जा रहा था कि आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि करें, मुझ पर कृपा करें। और वो आवाज़ थी कुबेर जी के पुष्पक विमान की। भगवान श्री राम ने कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वापस कर दिया था। पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ। लेकिन जब पुष्पक विमान वहां गया तो कुबेर ने कहा कि रावण के मारे जाने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और श्री राम इस जगत के आश्रयदाता हैं और तुम उनकी सवारी के काम आ सको, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। इसी में मेरी प्रसन्नता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्री राम के पास वापस जाओ और उनकी सवारी के काम आओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कुबेर की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आप मुझे ग्रहण करें। तब श्री राम ने पुष्पक विमान का पूजन किया और पुष्पक विमान से कहा कि अभी तुम जाओ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम आ जाना। तो पुष्पक विमान वहां से चला गया। पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने श्री राम से हाथ जोड़कर कहा कि हे वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासनकाल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान ही संभाषण करते हुए देखे जाते हैं। यानी मनुष्य तो बात करते ही हैं, वो बोलते ही हैं, लेकिन मनुष्यों के समान ही बाकी सारे प्राणी बात करते थे। पुष्पक विमान भी मनुष्यों के समान ही बात करता था, इसीलिए भगवान श्री राम की वानर सेना भी मनुष्यों के समान बात करती थी। भरत जी ने आगे कहा कि आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए अभी 1 मास ही बीते हैं और पूरी प्रजा बिल्कुल निरोग है, कोई दुखी नहीं है। वृद्धों के पास भी मृत्यु नहीं आती और स्त्रियां बहुत प्रसन्न हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा गया है और मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं और हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श शीतल और सुखद जान पड़ता है। और आगे भरत कहते हैं कि राजन, नगर और जनपद के सभी लोग ऐसा कहते हैं कि चिरकाल तक ऐसे ही राजा का शासन चलता रहे। भरत की ये मधुर बातें सुनकर श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तो यही वजह है कि उस समय वानर भी बात करते थे, यहाँ तक कि पुष्पक विमान भी बात करता था। जय श्री राम।